सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ जो कि एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लिए थे। आज हम लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोग इस प्ले लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे तो हम लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप इस पूरे प्ले लिस्ट को फॉलो करके आप पूरे कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो आप इस प्ले लिस्ट को भी शेयर कर सकते हैं। सो चलिए आज हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद थर्ड नंबर को सोल्व करेंगे। सो यहाँ फर्स्ट नंबर कर लिए थे, सेकंड नंबर में क्या बोला है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। क्या बोला है, हमें शो करना है एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स को इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 एंड 6q+3 और 6q+5 के रूप में। अब जहां पे हमारा क्या रहेगा, वेयर q इज सम इंटीजर्स है। क्या है हमारा Q जो है क्या है, सम इंटीजर्स है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव नंबर क्या होता है और निगेटिव नंबर क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे ओड नंबर बोल रहा है तो फिर ओड और इवन होता है, तो ये सब क्या होता है उस कैटेगरी को पहले हम लोग देख लेते हैं। सो पहले देखेंगे हम लोग पॉजिटिव नंबर। सो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक ये सब क्या है, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। इसके बाद हम लोग अगर देखें निगेटिव नंबर, तो निगेटिव नंबर में हम लोग जितना माइनस में जाते हैं वो सब क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है। जैसे -1 -2 -3 -4, ये भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये सब क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है। सो आई होप आपको पॉजिटिव और निगेटिव समझ में आ गया। ये तो आप लोग क्लास 6 से आ रहे हैं पढ़ते, तो इसमें तो आपको डाउट नहीं होगा। इसके बाद आते हैं ओड नंबर एंड इवन नंबर। सो फर्स्ट में आता है इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो इवन नंबर क्या होता है, सो इवन नंबर हम लोग उसको कहते हैं जो पूरे 2 से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 और ये इनफाइनाइट तक चलते चला जाएगा। अब हम बोले हैं कि 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए पूरे, तो करके देख लेते हैं। हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे अगर 2 को, तो 2 1 जा 2 होता है। सो हम लोग 2 को नहीं करेंगे। इसके बाद 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे हमारा 2 से पूरे डिवाइड आ गया। हमारा जो क्वोशिएंट है वो डेसिमल में नहीं आया। अब अगर हम लोग वहीं पे देखेंगे ओड इंटीजर्स का, ओड नंबर का, तो ओड नंबर में फॉर एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है 3 5 7 9, उसके बाद और 11 इनफाइनाइट तक, ये भी इसी तरह से चला जाएगा। अब इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये पूरे डिवाइड नहीं होगा। करके देख लेते हैं। 2 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 1 जा 2 और माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बच गया। हमारा यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 1 आ गया। अगर ये 1 को हटाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, क्वोशिएंट में डेसिमल लग जाएगा। तो डेसिमल नहीं लगना चाहिए और उसका रिमाइंडर भी 0 आना चाहिए। तो इसमें 0 नहीं आया, इसलिए क्या है, ये ओड नंबर है। तो आपको समझ में आ गया कि इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, निगेटिव नंबर क्या होता है और पॉजिटिव नंबर क्या होता है। ये हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में तो शायद नहीं किए थे, लेकिन 6 7 से हम लोग जितना भी क्लास करते आ रहे हैं उसमें पढ़े हुए हैं। सो चलिए अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसमें नहीं दिया है तो हमें उसको शो कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे लेट करेंगे, पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द बी ए। हम क्या लेट कर लिए यहाँ पे, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स बी ए। हमारा क्या है, ये एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स क्या है, तो ए है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा इंटीजर्स मिल गया है ए, तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन यानी कि यूक्लिड लेमा को हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यहाँ पे यूज करेंगे। सो यहाँ लिख लेंगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये क्या होता है लेमा, तो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में कर चुके हैं ऑलरेडी। सो ए इक्वल्स टू BQ+R होता है। क्या होता है, ए इक्वल्स टू BQ+R, वेयर R का वैल्यू क्या होता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। बट जब भी होगा ये क्या होगा, B से छोटा ही होगा। ये जो आपको रिमाइंडर यानी कि R का जो वैल्यू है, या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर B का वैल्यू देखें तो हमारा जब भी होगा B का वैल्यू, वो क्या होगा, R से बड़ा होगा। यानी कि R का जो वैल्यू है ये B से छोटा ही होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। सो अगर हम लोग 2 से हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करें तो यहाँ कितना आ गया, हमारा रिमाइंडर 1। यानी कि हमारा बी का वैल्यू कौन सा था, तो 2 था। अब देखेंगे हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना है, 1 है, यानी कि बी से छोटा है। सो चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें देख लेते हैं कि हमारा a इक्वल्स टू BQ+R है। क्वेश्चन में दिया 6Q+1 है, 6Q+3 है और 6Q+5 है। अब हमारा BQ और 6Q में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है। जहां हमारा B है वहां पे क्वेश्चन में 6 है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 6 तो ले सकते हैं। सो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इसको। यहाँ क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू 6, क्योंकि यहाँ पे हमें b का वैल्यू दिखा है तो हम लोग क्या कर दिए, b इक्वल टू 6 लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पॉसिबल वैल्यू है उसको लिख देंगे।
क्योंकि हम लोग अभी बात की है कि आर का जो वैल्यू है वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बट जब भी होगा वो बी से छोटा होगा। तो हमारा बी का वैल्यू कितना है, 6 है। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होता है और 5 तक आएगा, क्योंकि बी का वैल्यू यहाँ पे 6 है तो 6 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे सो पॉसिबल वैल्यू और यहाँ पे ब्रैकेट में आर भी लिख देंगे, यानी कि रिमाइंडर इक्वल टू कितना है 0 1 2 3 4 5। 5 से आगे जाएंगे तो वो 6 हो जाएगा, जो कि बी का वैल्यू से के बराबर हो जाएगा। तो हमें बी का वैल्यू के बराबर भी नहीं रखना है और ना ज्यादा रखना है आर का वैल्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन में यानी कि थ्योरी में ही बोला है कि आर का जो वैल्यू होगा वो बी से छोटा होगा। सो इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये सबको 1 बाई 1, ये जितना भी हमारा रिमाइंडर है यानी कि पॉसिबल वैल्यू है, ये सबको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मूले पे रख करके 1 बाई 1 सोल्व करते चलेंगे, यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे। सो यहाँ पे रख लेते हैं इफ r इक्वल टू, अगर हम लोग 0 रखते हैं तो क्या होगा, सो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख देंगे इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी क्यू है तो यहाँ पे हमारा ये b की जगह पे 6 है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 6 क्यू लिख देंगे, प्लस यहाँ पे हमारा r है तो r का वैल्यू क्या लिए, तो r का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 लिए तो हमारा ये 0 हो गया। अब सोल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा 6 क्यू होगा। अब यहाँ पे हमारा ये डिफाइन करना बहुत ही आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि यहाँ पे तो 6 है बट इसका बगल में क्यू है, तो ये ओड नंबर है या इवन नंबर है। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, आप कोई भी एक नंबर लेट कर लीजिए, मान लीजिए 1 2 3 जो चाहे वो आप लोग लेट कर लीजिए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या किए, क्यू इक्वल टू यहाँ पे हम लोग 1 लेट कर लिए। अब 6 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा हमारा, सो 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 ही होगा। अब हम देखेंगे कि 6 जो है हमारा ओड नंबर है कि इवन नंबर है। सो ये हमें दिख रहा है कि ये क्या है, इवन नंबर है, बट हमें शो क्या करना है, ओड नंबर हमें शो करना है, तो इस डेफिनेशन में ये वाला हमें शो नहीं करना है। चलिए अब सेकेंड नंबर अगर हम लोग रख के देखें, आर इक्वल टू कितना है 1 है, सो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, सो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा 6 क्यू प्लस, ये 6 क्यू कैसे हुआ, ये 6 कैसे आया हम पहले ही बता दिया। अब की बार कितना लिया आर का वैल्यू, सो 1 लिए तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, सो इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। हम एक लाइन और बढ़ा दिए, सेम लिखे इसी को यहाँ पे हम बढ़ा दिए, बट आप लोग मत बढ़ाइए, चलिए इरेज ही कर देते हैं ताकि आप लोग को डाउट न रहे। अब यहाँ पे क्या है 6 क्यू प्लस 1 है। हम यहाँ पे क्या किए, क्यू का वैल्यू 1 लेट किए तो यहाँ पे 6 इंटू 1 प्लस 1 है। अब 6 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 6 होगा, प्लस यहाँ 7 इक्वल, सॉरी यहाँ 1 ना है, ये वाला 1 ना है, तो यहाँ पे अब हमारा कितना हो गया 7 हो गया। अब 7 जो है ये तो ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से क्या होगा डिवाइड नहीं होगा। सो ये क्या है हमारा इवन नंबर है, सॉरी ओड नंबर है, तो ये हमारा क्या होगा शो हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे इसको कर लिया, फिर उसके बाद का वैल्यू देख लेते हैं। सो यहाँ पे 2 है, सो आर इक्वल टू क्या करेंगे 2 रख करके देखते हैं। सो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वल टू यहाँ पे 6 क्यू प्लस आपके बाद 2 हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे 6 इंटू 1 प्लस 2 करेंगे आपकी बार, क्योंकि हम लोग आप जो भी लिए हैं नंबर, यहाँ पे क्यू का वैल्यू 2 लिए तो 2 करके देखिए, तो अगर 2 लिए होंगे तो आपका ये सेकंड नंबर में 13 आएगा, और फिर उस तरह से आपको उसी 1 बाई 1 आप करते आइएगा तो आपका कुछ और नंबर आते जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या किए 6 इंटू 1 प्लस 2 किए, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया ये, सो 6 प्लस 2 इक्वल टू हमारा 8 आया, जो कि ये क्या है इवन नंबर है, तो ये हमारा इवन नंबर नहीं शो करना है, यानी कि ये भी हमारा क्या हुआ शो नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग रॉन्ग कर देते हैं, ये भी हमारा शो नहीं हुआ। चलिए एक बार और देख लेते हैं, इसके बाद क्या है 3 है। सो यहाँ पे हम r इक्वल टू क्या कर लेते हैं 3 लिख लेते हैं, r इक्वल टू 3। सो यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू, सॉरी यहाँ पे 6 के जैसा हम b लिख दिए, रुक जाइए, बी क्यू प्लस आर हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा 6 क्यू तो हो जाएगा, बट यहाँ r का वैल्यू अब की बार हम क्या किए 3 लिए, तो यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये हमारा कौन सा फॉर्म आया है, ओड नंबर आया है, यानी कि ओड इंटीजर्स आया है या इवन इंटीजर्स आया है। सो यहाँ पे हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं, 6 इंटू 1 करेंगे प्लस, इसके बाद 3 है तो 3, यहाँ पे 6 इंटू 1 किए प्लस 3 है तो 3 लिखे है। सो यहाँ पे 6 प्लस 3 यानी कि 9 आया है, तो 9 क्या होता है हमारा ओड इंटीजर्स होता है, तो ये हमारा शो हो जाएगा। सो आर इक्वल टू हमारा 3 भी शो, यानी कि रिमाइंडर जो 3 है ये भी हमारा शो हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, यहीं पे लिख लेते हैं इस साइड में, और इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा हम। चलिए अभी आर इक्वल टू क्या लेना है, तो आर इक्वल टू 3 हो गया, 4 लेना है आपकी बार। सो 4 को ले लेते हैं आर इक्वल टू, सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग r इक्वल टू 4, एंड देन अब यहाँ पे क्या होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जब बी क्यू प्लस आर लिख लिए तो यहाँ पे 6 क्यू, सो इक्वल टू 6 क्यू प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपकी बार r का वैल्यू 4 हो जाएगा, सो यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फिर से देखेंगे कि ओड इंटीजर्स है या कि इवन इंटीजर्स, तो 6 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू 4 है, सो यहाँ इक्वल टू करेंगे तो 6 प्लस 4 यानी कि 10 आ गया,
सो 10 क्या होता है, ये इवन इंटीजर्स होता है, तो ये भी हमारा शो नहीं होगा। अब आते हैं एक और लास्ट नंबर पॉइंट बचा है जो कि r इक्वल टू 5 है। जितना पॉसिबल वैल्यू था सबको हमें रख करके देखना था, तो अब लास्ट नंबर बचा हुआ है r इक्वल टू 5 एंड देन यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तो इसको लिख लेंगे इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारा 6 क्यू हो जाएगा एंड लास्ट में हमारा r इक्वल टू 5 लिए, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब सेम इसी तरह से यहाँ पे सोल्व करेंगे, 6 इंटू 1 करेंगे प्लस 5 करेंगे, तो यहाँ पे 6 प्लस 5 इक्वल टू यहाँ 11 आया। अब 11 क्या होता है, तो 11 हमारा ओड इंटीजर्स होता है, यानी कि ओड नंबर होता है, तो ये हमारा शो हो जाएगा। यानी कि देखा जाए हम लोग का रिमाइंडर क्या लिए है, 1 लिए है, 3 लिए और 5 लिए है, तो उसका क्या आ रहा है, इंटीजर्स ओड इंटीजर्स आ रहा है। अगर हम लोग रिमाइंडर 0, 2 और 4 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इवन इंटीजर्स आएगा, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते चलेंगे। सो एनी ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फ्रॉम 6 क्यू प्लस 1 लिए है, ये वाला 6 क्यू प्लस 1 यहाँ पे है, 6 क्यू प्लस 1 एंड देन कॉमा 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, जो कि आपको यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है 6 क्यू प्लस 5 और यहाँ पे है 6 क्यू प्लस 3। इफ रिमाइंडर इसका रिमाइंडर वैल्यू क्या है, सो यहाँ पे हम लोग 1 लिए, फिर 3 लिए, इसके बाद 5 है, सो यहाँ पे लिखेंगे 1, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसको हम लोग शो कर सकते हैं। बट वो जो हमारा है इवन नंबर, वो क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू यहाँ पे हमारा 0, 2 और 4 आ जाएगा, और ओड नंबर में क्या आएगा, 1, 3, 5 आएगा। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखना है, तो रिस्पेक्टिवली। ओके, आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर में हो गया। थर्ड नंबर में क्या है, सो थर्ड नंबर में ये जो क्वेश्चन है हम आपको होमवर्क के फॉर्म में कितना बार दे चुके हैं, यानी कि जितने भी आपको प्रीवियस का क्लासेस देखेंगे उसमें सब में हम बोले हैं कि इसको आप करके आइए, इंप्रूव करके आइए। आज इसको हम सोल्व कर ही देते हैं। चलो, सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट, क्या बोला है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर, कितना मेंबर है, तो 616 मेंबर है, टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड 32 मेंबर इन अ परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इनको क्या करना है, आर्मी बैंड के पीछे इनको मार्च करना है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि उनका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा जो वो मार्च करने वाले हैं। सो यहाँ पे उसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। सो यहाँ पे सॉल्व गिवन जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। सो मेंबर इन एन आर्मी कॉन्टिजेंट कितना है, सो यहाँ पे लिखेंगे, पहले पेन का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। सो मेंबर इन एन आर्मी कॉन्टिजेंट कितना है, सो ये हमारा 616 दिया हुआ, एंड मेंबर इन एन आर्मी बैंड, नहीं आर्मी बैंड, ये कितने हैं, सो 32 मेंबर्स है। अब इसका हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर बताना है किसका, कॉलम्स का। सो यहाँ पे मैक्सिमम दिया है, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, निकाल लेना है इसका HCF। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को जिस तरह से हम लोग सोल्व करते आ रहे हैं उसी तरह से इसको भी सोल्व करना है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, नहीं यूक्लिड, सॉरी हम लेमा बोल दिए है, एल्गोरिथम ना होगा, डिवीजन एल्गोरिथम टू 600 कितना है, 616। तो यहाँ पे 616 एंड 32 ऑप्टेन, हम लोग क्या किए, 616 एंड 32 में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे जब अप्लाई किए तो हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो अब इसके फॉर्म में लिखना है, तो जो बिगेस्ट नंबर रहेगा वो हमारा a का वैल्यू होगा। सो यहाँ पे 616 इक्वल टू 32। अब 32 से किसको डिवाइड करना है, तो उसको कर लेते हैं। सो 32 डिवाइड करना है हमें 616 को। सो यहाँ हम लोग 1 से मल्टीपल करेंगे, चूंकि हमारा यहाँ 61 है, डबल नंबर को अगर करेंगे तो सिंगल करेंगे तो फिर 6 हो जाएगा, और यहाँ डबल करेंगे तो 62 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा 32 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। सो 32 1 जा 32 होगा। सो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो 29 बचे। इसके बाद अब यहाँ पे हमारा 6 है, तो 6 को अब यहाँ पे लाएंगे, तो ये हमारा 296 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 32 में कितने से मल्टीपल करेंगे कि 296 है, उससे कम आना चाहिए, तो हम यहाँ पे 9 से करेंगे तो 288 आएगा, माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 8 आ गया है। अब यहाँ पे हमें लिखना है क्यू का वैल्यू, यानी कि कोशिएंट, तो हम लोग बी में से कितने का मल्टीपल किए, यानी 32 में 19 से मल्टीपल किए, तो यहाँ 19 लिखेंगे, प्लस हमारा यहाँ रिमाइंडर कितना आया है, सो रिमाइंडर 8 है, तो 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा ये क्या है, 32 डिवाइजर है, यहाँ पे हम लिख दिए। सब पेज पे आपको दिखेगा, ऑल पेज जितना भी पेज शो करेंगे उस पे आपको दिखेगा ये फॉर्मूला। सो यहाँ पे अब हमारा क्या है, ये डिवाइजर है तो ये डिवाइडेड बन जाएगा, एंड ये जो आपको रिमाइंडर है तो ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट लाइन में डिवाइजर बन जाएगा। सो यहाँ पे अब हम लोग डिवाइडेड बना दे रहे हैं किसको, 32 को। सो यहाँ 32 इक्वल टू रिमाइंडर हमारा 8 है,
अब 8 से 32 को डिवाइड कर, तो हम यहाँ पे कर देंगे 8 4 जा 32 होता है और यहाँ माइनस करेंगे तो 0 आ गया। सो 8 इंटू 4 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया नहीं। अब यहाँ पे हमें बताना है इसका क्या, सो यहाँ पे लिख देते हैं सो HCF किसका किसका, थोड़ा और अच्छा से लिख देते हैं सो दी HCF किसका किसका, सो 600 नहीं, तो HCF ऑफ 600 16 एंड 32 इज 8 ये लिख दिया हम लोग, यानी कि 616 एंड 32 का HCF कितना आया है, 8 आया है नहीं। अब हमें क्या करना है, आंसर का एक और लास्ट में आप चाहे तो लिख लीजिए इसको, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले रुक जाइए इसको इरेज कर देते हैं। आप इस लाइन को भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो यहाँ लिखिएगा देयरफॉर 8 इज द मैक्सिमम नंबर, ये मैक्सिमम लिखे हैं आप लोग समझ जाइएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, आपको समझ में आ गया कितना कर रहा है, तो 8 कितना लाइन बन रहा है, सो 8 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन किसका, सो जो मार्च करने वाले हैं लाइन, यानी कि आपको आर्मी बैंड का जो पीछे आपको मार्च कराना है वो कितना बनेगा लाइन, सो 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन बनेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया है। और हम क्या किए, नोट्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि नोट्स पे जो है थोड़ा अच्छे से वहाँ पे लिखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा वहाँ पे, तो आप लोग नोट्स जा करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप में ज्वाइन करना से, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करते चलते हैं, तो वहां से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया है तो बताइए, नेक्स्ट क्लास से हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे। एंड देन आपको नेक्स्ट जो क्लास मिलेगा वो नेक्स्ट क्लास क्या होगा, सो नेक्स्ट क्लास जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 मिलेंगे आपको। तो 4 नंबर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 नंबर को सोल्व करने वाले हैं और 5 नंबर को देखेंगे, सोल्व करने का कोशिश करेंगे 5 में ही। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।